सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 5 मिठाई वाला इस पाठ के अगले भाग को पढ़ने का अभ्यास करते हैं। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति जिसने अपनी संतान को किसी कारण से खो दिया है, उस संतान के दुख को भुलाने के लिए वह बच्चों के बीच में जाकर उनके प्रेम और स्नेह को बटोरने का और अपनी संतान के दुख को भूलने का प्रयास करने की कोशिश करता है। इसलिए वह एक मिठाई वाले का रूप लेकर बच्चों के बीच में गीत गाते हुए मिठाई बेचने का प्रयास करता है और इनकी प्यारी प्यारी तुतलाती बातों का आनंद लेता है। आइए अब हम उस पाठ के अगले भाग में वही व्यक्ति 6 महीने बाद में एक मुरली वाले के रूप में उन लोगों के समक्ष आता है। चलिए इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास करते हैं। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। स्वर यानी आवाज़, मृदुल यानी मीठी, मादक यानी मन को भाने वाली। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण मतलब याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की पजामा यानी सौदनी ही ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड उस मुरली वाले के पास आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली। और अम्बी लेंदे मुरली मतलब बच्चों की तुतलाती आवाज़ में ये है। इसका मतलब है हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। बच्चों की इस तरह की तुतलाती बोली सुनकर मुरली वाला वो बहुत खुश हो गया और बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहाँ लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही है और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है? देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। मुरली वाले से वो विजय बाबू कहते हैं, चुन्नू मुन्नू के पिताजी, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में,
पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, मतलब उसकी विजय बाबू की बातों को सुनकर वो आश्चर्यचकित हो उठा कि ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि उसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर है। दस्तूर यानी आदत। दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ें क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? काहे को मतलब क्यों? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम असली दाम दो 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 पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1,000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो 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 निकाल दो। 2 मुरली मुझे निकाल के दे दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए